नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका फिर एक बार मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरू करें आज की गपशप। दोस्तों, क्रिएटिव सोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आजकल बहुत ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि इससे हमारा दिमाग तो तेज होता ही है, पर ऐसी सोच हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में भी सहायता करती है। तो आज इसी विषय पर मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है काला पत्थर। कथा काला पत्थर। दोस्तों, एक बार एक किसान ने अपने ही गांव के एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे। साहूकार बड़ा ही चालाक था। उसने अपने पैसों पर इतना ब्याज लगाया था कि उसे भरते भरते किसान का काफ़ी सामान बिक चुका था। किसान को एक बेटी भी थी, जिसका नाम रमा था। रमा अपने पिता के सारे कामों में मदद करती थी। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी, जिस कारण साहूकार रमा से उम्र में बड़ा होते हुए भी उससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए किसान तैयार नहीं था। किसान का नकार देखते हुए साहूकार ने उन दोनों के सामने एक सौदा रखा, जिसके अनुसार एक थैली में एक काला और एक सफेद ऐसे दो पत्थर रखे जाएंगे। रमा को बिना देखे उस थैली में से एक पत्थर उठाना है। अगर उसने काला पत्थर उठाया तो किसान का सारा कर्ज माफ किया जाएगा, पर रमा को साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। और अगर सफेद पत्थर उठाया तो कर्ज माफ किया जाएगा और रमा को शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनते ही किसान और रमा दोनों ने हामी भरी, और दोनों की हामी सुनते ही साहूकार नीचे से पत्थर चुनने लगा। तभी रमा ने देखा कि साहूकार ने जो दो पत्थर उठाकर अपनी थैली में डाले थे, वो दोनों ही काले रंग के थे। ये देखते ही रमा सोच में पड़ गई कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर उसने पत्थर उठाने से मना किया या फिर साहूकार के गलत इरादों के बारे में सबको बताया तो उसे शादी तो नहीं करनी पड़ती, पर इसके साथ ही कर्ज माफी भी नहीं मिलती। और अगर उसने थैली में से पत्थर उठाया तो उसे कर्ज माफी तो मिलती, पर साहूकार से शादी करनी पड़ती। ऐसी परिस्थिति में थैली में दोनों काले रंग के ही पत्थर है, इसके बारे में उसे पता चला है। ये न दिखाते हुए रमा ने पत्थर उठाने के लिए थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला, पर उसने थैली में से कौन सा पत्थर उठाया है ये सबको नजर आने के पहले ही पत्थर हाथ से फिसल गया। ऐसा दिखाते हुए रमा ने उस पत्थर को नीचे फेंक दिया। नीचे फेंका हुआ पत्थर बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हुआ, जिस कारण रमा ने कौन सा पत्थर उठाया है ये सबको पहचानना मुश्किल हो गया। इस पर अफसोस जताते हुए रमा ने कहा, कोई बात नहीं, थैली में जिस रंग का पत्थर बाकी है उससे पता चलेगा कि मैंने किस रंग का पत्थर उठाया था। थैली में बचा हुआ पत्थर काले रंग का होने के कारण रमा ने सफ़ेद रंग का पत्थर उठाया ऐसा माना गया, जिस कारण उन्हें कर्ज माफी तो मिल ही गई, पर इसके साथ ही रमा को साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। और
अपनी चोरी ना पकड़ी जाए। इसी कारण साहूकार भी शांत रहा और वहां से चला गया। इस तरह रमा ने अलग सोच रखते हुए खुद को और अपने पिता को आने वाले बड़े संकट से बचाया। तो ये थी आज की कथा। दोस्तों, कुछ हटके सोचना, अलग सोच, क्रिएटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसी सोच हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देती है और इसके साथ ही हमसे अनोखे काम भी करवाती है। और एक बात हमेशा याद रखें, थिंकिंग आउट ऑफ योर बॉक्स अलाउज यू टू गेट रिवॉर्ड्स आउट ऑफ योर रीच। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कथा और गपशप। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो ये ज़रूर शेयर और लाइक करें और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय पर गपशप करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।